गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए मेथड से सीखेंगे कुछ और भी रिएक्शन फिनॉल के लिए। पिछले टॉपिक में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की चर्चा कर चुके हैं कि फिनॉल क्या होता है, इसके केमिकल रिएक्शंस कैसे फॉलो करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट और न्यू रिएक्शन हमारे हैं। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लेड्रर मानसी रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है। इससे हम एक टाइप का बैकेलाइट एक कंपाउंड होता है जो कि हमारा एक पॉलीमर है। जैसे हम जनरली पॉलीथीन यूज करते हैं वैसे ही एक पॉलीमर हमारा है बैकेलाइट। हम बैकेलाइट का प्रिपरेशन करेंगे, बैकेलाइट बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, लेड्रर मानसे रिएक्शन आप बोल सकते हैं when phenol is treated with formaldehyde is the HCHO is the formaldehyde. When phenol treated with formaldehyde in basic medium or alkaline medium means हमारा यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि एल्केलाइन मीडियम में यानी कि हम यूज करेंगे कोई क्षार जैसे NaOH या KOH। फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट टेक्स प्लेस। क्लियर यू कैन टेल यू, आप सीधे बोल सकते हैं when phenol is treated with formaldehyde formation of bakelite takes place. Reaction is called Lederer-Manse reaction or synthesis of bakelite. अब देखते हैं कि बैकेलाइट क्या होता है। इसके पहले आप जानते हैं कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल आपका आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है। बैकेलाइट को हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर यानी कि बहुलक होता है। जैसे हमने कहा नहीं कि पॉलीथीन है, वैसे भी आप शायद पढ़ेंगे भी आगे अगले चैप्टर में। तो एक अलग प्रकार का पॉलीमर है आपका बैकेलाइट। ईच फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ टू फिनॉल। देखिए ये आपका HCHO यहाँ पे लिखा गया COOH और HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। जब हम फॉर्मल्डिहाइड को फिनॉल से रिएक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे सीधे दिखाया गया है, एक फिनॉल मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा फिनॉल मॉलिक्यूल इधर है और बीच में आपका एक फॉर्मल्डिहाइड है। तो जब इसको हम फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो ध्यान रखिए कि ये जो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और बेंजीन के कॉर्नर पे जो हाइड्रोजन होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O के इधर यानी कि इधर की बेंजीन रिंग लेफ्ट साइड और राइट साइड के बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन को लेके H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और एक सिंथेसिस पॉलीमर बनता है इस टाइप से। देखिए दोनों बेंजीन रिंग, बीच में आ गया हाइड्रोजन और कार्बन CH2 और OH। ये आपका एक अनस्टेबल स्टेट यानी कि लेसर कंपाउंड होता है। बाद में इसी का पॉलीमराइजेशन यानी कि ऐसे ही बहुत से मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो ये बैकेलाइट बनता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो है ना कि कैसे, देखिए दो रिंग यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड से जुड़ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि दो रिंग एक फॉर्मल्डिहाइड से जुड़ रहा है। अब ऐसे ही बहुत सारे फिनॉल और बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड को जब हम क्रिया कराते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे फिनॉल प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड, प्रेजेंस ऑफ बेस। सबसे फर्स्ट लाइन देखेंगे, फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे तो एक आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ये इंटरमीडिएट बनता है, इसकी चर्चा हम की। अब आप आइए सेकंड लाइन, सबसे पहले सेकंड लाइन। अब देखिए ये आपका आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, जब इसको क्रिया कराते हैं तो ये देखिए ये जो कंपाउंड यहाँ पे ब्रैकेट भी लिखा गया और यहाँ जो कंपाउंड ऊपर दिखाया गया ये दोनों कंपाउंड आपके सेम हैं। ये वाला और ये वाला कंपाउंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया, ये दोनों कंपाउंड आपके सेम कंपाउंड हैं। तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल CH2 मॉलिक्यूल से जुड़ा। अब देखिए इसको आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, इधर भी CH2 लिखा गया, इधर भी CH2। तो इस प्रकार से
आप कंफर्म मतलब ये जान लीजिए कि एक फिनॉल एक CH2, एक फिनॉल एक CH2, एक फिनॉल एक CH2, इस प्रकार से ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि कितने टाइम, n टाइम, देखिए यहाँ पे n टाइम लिखा गया, n टाइम जो है ये जुड़ जाता है। फिर हम इसको कहा जाता है नोवेलेक, एक लीनियर पॉलीमर होता है, ये आपका लीनियर पॉलीमर होता है। जब इस लीनियर पॉलीमर को हम फिर से फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं तो ये आपका एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। अब आप देखेंगे तो फिनॉल बीच में CH2, फिर फिनॉल, फिर CH2, फिर फिनॉल, फिर CH2, और नीचे भी CH2 के साथ फिनॉल, CH2 फिनॉल, CH2 फिनॉल, CH2 कहाँ से मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड से। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो कि इनफाइनाइट यानी कि n टाइम तक चलेगा, ये बनता हुआ जाता है। देखिए इधर भी दिखाया गया कि इधर भी CH2 जुड़ता हुआ जाएगा, और इधर भी यानी कि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड CH2 और फिनॉल इस तरह से जुड़ करके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, जिस पॉलीमर को हम नाम देते हैं बैकेलाइट। बैकेलाइट बताते हैं आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, यानी कि ये आपका ऐसे समझ सकते हैं कि तापरोधी होता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हमारे अटेंसिल्स यानी कि बर्तन होते हैं या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कि टेम्परेचर इफेक्ट हमारे यानी कि स्किन पर ना हो, इसके लिए ब्लैक कलर का प्लास्टिक जैसा मटेरियल लगाया होता है, वो वास्तव में बैकेलाइट ही होता है। मतलब मे भी बैकेलाइट कुछ और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि कुकर के हैंडल या प्रेस में हार्ड प्लास्टिक जैसा लगा होता है जिसमें कि यानी कि जो जल्दी हीट नहीं होता है, इस टाइप के जो है इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बैकेलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथेलीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है फिनोल्फथेलीन, थोड़ा सा टफ रिएक्शन होगा फिनोल्फथेलीन के लिए। फिनोल्फथेलीन के बारे में आपको हम बता दें कि फिनोल्फथेलीन ये एक टाइप का आपका होता है, क्या होता है, इंडिकेटर, हिंदी में बोले तो सूचक। आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में और 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल कंपाउंड व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यानी कि जो सूचक होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस मीडियम बदलने के साथ, यानी कि एसिडिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में और बेसिक मीडियम में, तो यानी कि अम्ल के साथ किसी दूसरे कलर में और क्षार के साथ किसी दूसरे कलर में दिखाई देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम नाम देते हैं सूचक या इंडिकेटर। तो फिनोल्फथेलीन आपका एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि आपका इंडिकेटर होता है, ये सूचक होता है। इसका प्रिपरेशन भी हम फिनॉल से ही करते हैं, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन होगा, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आप बताएंगे फिनॉल इज ट्रीटेड विथ थैलिक एसिड, यहाँ पे देखिए थैलिक एनहाइड्राइड लिखा गया है, तो हम आपको बताएंगे थैलिक एसिड और थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे करते हैं। तो थैलिक एसिड और थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फिनोल्फथेलीन इज फॉर्म्ड। यानी कि फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे, तो ये बन जाता है फिनोल्फथेलीन। फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये फिनोल्फथेलीन बनता है। हम देखेंगे इसका रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले लिखा गया थैलिक एनहाइड्राइड। अब आप सोचेंगे थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है। देखिए थैलिक एनहाइड्राइड की बात करें तो थैलिक एनहाइड्राइड आपका, आप बेंजीन रिंग लीजिए, आप पूरे रिएक्शन को छोड़ के केवल थैलिक एनहाइड्राइड को फोकस करिए। बेंजीन रिंग लीजिए और बेंजीन रिंग के दो निकटतम कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH, यानी कि दो कार्बनों पे आप ग्रुप लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, COOH लगाए दोनों पर,
अब जब वहाँ से H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H2O निकल गया तो केवल O। ये कहेंगे थैलिक एनहाइड्राइड, ये आपका एनहाइड्राइड समूह होता है। तो ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। और जब थैलिक एनहाइड्राइड को ध्यान से देखिए, हम फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अब एक फिनॉल को इस तरह से लिखा गया है। अब आप लास्ट का ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर OH के जस्ट नीचे पैरा पोजीशन पे, OH के जस्ट नीचे पैरा पोजीशन पे, वहाँ पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, या क्लियर देखें तो जहाँ पर C प्रोडक्ट में जहाँ पर C जा कर के यानी कि फिनॉल की रिंग से जुड़ रहा है, वहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो ये दोनों रिंग से एक एक हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड O से एक ऑक्सीजन, ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा और ये तीनों रिंग आपस में देखिए कार्बन के द्वारा जुड़ जाएंगे। मतलब देखिए पहला आपका थैलिक एनहाइड्राइड का कार्बन और उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकला और दोनों रिंग जा करके फिनॉल की रिंग से जुड़ गई, यानी कि दोनों फिनॉल की रिंग जा करके कार्बन से जुड़ गई। ये हो गया C, फिर फिनॉल, C फिनॉल और इधर आपका थैलिक एनहाइड्राइड पूरा समूह। तो इसे हम, चूँकि फिनॉल भी है और थैलिक एनहाइड्राइड भी जुड़ रहा है, तो इसको एक कॉमन नेम देते हैं फिनॉलॉफ्थेलिन। ये हमने आपको पहले बताया कि ये आपका एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होता है। तो फिर से देखेंगे, ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड हो गया, थैलिक एनहाइड्राइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर होगा। ये रिएक्शन आपका कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा और बन जाएगा फिनॉलॉफ्थेलिन। तो इस टाइप से हम बनाएंगे फिनॉलॉफ्थेलिन। अब आप कह सकते हैं फिनॉल, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, phenolphthalein is formed. This is a type of colored compound and used as indicator. ये सूचक के रूप में प्रयोग होता है, आप कह सकते हैं कि सूचक के रूप। नेक्स्ट हमने लिया है एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपका ये भी है कपलिंग रिएक्शन, जिसके हिंदी में कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। युग्मन यानी कि 2 रिंग को आपस में जोड़ना है, जैसे आपने ऊपर किया था। इसमें आप बता सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में फिनॉल अंडरगोज कपलिंग विथ बेंजीन डाइएजोनियम एंड फॉर्म एजोडाई। हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो हम जानते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम जब बेंजीन डाइएजोनियम से क्रिया कराएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ऑरेंज कलर डाई, जिसे हम कहते हैं एजोडाई। ये आपका एजोडाई होता है। अब देखिए ऊपर का जो रिएक्शन आपने देखा, यहाँ एनिलीन लिखा गया है, एनिलीन प्लस NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस N2 डाई एजोनियम साल्ट फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को हम सैंडवेयर रिएक्शन के अंतर्गत आपको बता चुके हैं। इस रिएक्शन का पूरा रिएक्शन सैंडवेयर रिएक्शन के अंतर्गत इस रिएक्शन को बताए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर सेकंड लाइन में NH2 लिखा है, ये NH2 ना होके OH होगा, यानी कि यहाँ से OH लिखना होगा इसको, OH, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड आपका सेकंड लाइन में फर्स्ट कंपाउंड आपका ये फिनॉल है, यहाँ पे देखिए NH2 लिखा है, NH2 ना होके यहाँ पे OH होगा।
ऊपर प्लस N2Cl, तो फिनॉल को N2Cl यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये देखिए दोनों बेंजीन रिंग आपस में N डबल बॉन्ड N के द्वारा जुड़ जाएंगी और इसे नाम देंगे कपलिंग रिएक्शन, नाम देंगे हम इसे कपलिंग रिएक्शन। देखिए नीचे लिखा भी गया है, सिमिलरली फिनॉल आल्सो गिव्स कपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड टेक्स प्लेस। बस आपको करना कुछ नहीं है, रिएक्शन ही बिल्कुल सही है। जहाँ पे ये NH2 लिखा है वहाँ पे आप यानी सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में नहीं, सेकंड लाइन का जो रिएक्शन लिखा है जहाँ पर NH2 लिखा है उसको आप OH मानेंगे, यानी कोई मिस्टेक हुआ है उसको आप OH मानेंगे और OH के साथ सीधे आपका कंपाउंड बनेगा एजोडाई, ऑरेंज कलर का एक यानी कि डाई आप समझते हैं कलरिंग एजेंट होता है, बनता है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम किसी दूसरे पॉइंट की। थैंक यू।